दोस्तों स्वागत है आप सभी की बार फिर एक्सपर्ट वाइब में। दोस्तों आज का जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए खास है। यदि आप किसी भी कंपनी में हैं, सरकारी या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में है और आपका भी यदि पीएफ फंड कटता है, ईपीएफ फंड कटता है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या हम अपना ईपीएफ जो है तो खुद से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जिनको ये नहीं पता है कि ईपीएफ क्या होता है और ईपीएफ से पैसे कैसे निकालने जा सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईपीएफ निकासी के नए नियम 2025 में क्या लाए गए हैं, आज की वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं। यदि आप भी ईपीएफ निकालने के लिए आप विचार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अब अधिक जानकारी के लिए आपको ले चलता हूँ ईपीएफ निकासी की जो नए नियम बनाए गए हैं 2025 में उसकी ओर। ईपीएफ क्या है और ईपीएफ से पैसे कैसे निकालेंगे, इसको लेकर यदि आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि का नाम जरूर आपने सुना होगा। ये आपके भविष्य के लिए एक बचत स्कीम है, लेकिन कई बार जरूरत पड़ने पर हम अपने ईपीएफ निकासी का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाहे वो मेडिकल हो, घर खरीदने के लिए हो, ईपीएफ निकासी हो या फिर रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा निकालना हो। दोस्तों आज के जो वीडियो है, वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा कि देखिए ईपीएफ का पैसा कैसे निकाला जा सकता है। क्या रिटायरमेंट के बाद ही पूरा पैसा निकाल सकते हैं, क्या उससे पहले हम ईपीएफ पैसा नहीं निकाल सकते हैं। ईपीएफ पैसे निकालने के लिए हम घर बैठे कैसे अपना ईपीएफ का पैसा निकालेंगे, इसको लेकर भी आपको हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। साथ में 2025 में ईपीएफ को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, ईपीएफ का हम बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, ये सारी बातें देखिए आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईपीएफ क्या है। कई सारे ऐसे यूज़र हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये नहीं पता है कि ईपीएफ क्या कहलाता है। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि ईपीएफ क्या है। ईपीएफ का देखिए फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। ईपीएफ हम शॉर्ट में इसको कहते हैं। यह एक सरकारी स्कीम है जिसमें आपकी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने जमा होता है। आपकी बेसिक सैलरी जैसे कि 12% करता है और उतना ही आपकी कंपनी के द्वारा उसमें मिलाया जाता है। आपकी जितनी भी जो बेसिक सैलरी है उसका 12% देखिए आपकी सैलरी से काटा जाएगा, और उतना ही पैसा कौन मिलाएगा, जिस भी फर्म में आप काम करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की है। यदि आपके यहाँ पीएफ कटता है तो आपका इतना परसेंट 12% आपका यहाँ कटेगा। अब देखिए ये पैसा किस लिए कटता है, ये पैसा आपके रिटायरमेंट की बचत के लिए करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप इसे पहले भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें ये बिल्कुल नहीं है कि ये जो पैसा कट रहा है जब आप रिटायरमेंट होंगे तभी आप ये पैसा निकाल पाएंगे। आप उससे पहले भी यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको निकाल सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ईपीएफ से पैसा कैसे निकालें। आपका जो ये पैसा कट रहा है, आप चाहते हो कि हमें ज़रूरत है किसी भी काम के लिए, आपके पर्सनल काम को लेकर या फिर आपको घर बनाना है या फिर और भी कोई भी काम है, आप चाहते हैं कि हम अपना ईपीएफ का पैसा निकालें। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा। इसके लिए देखिए दो तरीके हैं। पूरा पैसा निकालना फुल विड्रॉ कहलाता है, या कुछ हिस्सा निकालना एडवांस कहलाता है। तो आप देखिए इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ईपीएफ निकासी के लिए देखिए ऑनलाइन आज की डेट में आप अपना इस पैसे को निकाल सकते हैं, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती है। इसको कैसे समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इसके बारे में आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखिए यदि हम पहले बात करते हैं कि आप अपना जो ईपीएफ का जो पैसा है, यदि आप ऑनलाइन निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे। देखिए ऑनलाइन निकालने के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको यूएएन पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ आपको ईपीएफओ की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे epfindia.gov.in की वेबसाइट को आपको खोलना होगा। इसके बाद देखिए लॉगिन करना होगा। लॉगिन कैसे करेंगे, आपको अपना ईपीएफ यूएएन नंबर से आपको यहाँ पहले डालना होगा यूएन से, और उसके साथ ही आपको पासवर्ड डालना होगा। जैसे आप यहाँ डाल देते हैं उसके बाद आपको क्लेम वाले ऑप्शन को चुनना होगा। क्लेम वाले ऑप्शन में आपको ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम फॉर्म 31
को आपको यहाँ चुनना होगा। इसके बाद आपको देखिए यहाँ डिटेल फिल करनी होंगी। डिटेल्स में जाके मैं बैंक अकाउंट और कितना आप यहाँ जो है तो राशि आप निकालना चाहते हैं, ये आपको यहाँ डालना होगा। और इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले देखिए आपको ओटीपी से आपको वेरीफाइड करना होगा। ओटीपी आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने अकाउंट ओपन के समय यहाँ डाला हुआ था, उसी नंबर पे यहाँ वेरीफाई किया जाएगा। और वेरीफाई करने के बाद देखिए आपका 7 से 10 दिनों के अंदर ही आपके अकाउंट में ईपीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप ऑनलाइन तरीका है, इस तरह से आप ईपीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। अब देखिए 2025 में ईपीएफ निकासी के लिए क्या नियम बनाए गए हैं, क्योंकि 2025 में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ईपीएफ का पैसा निकालने वाले हैं, तो उनको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। तो देखिए ईपीएफ निकासी के लिए 2025 के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। अब ये बदलाव क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब आप 1 लाख रुपए तक का एडवांस आसानी से निकाल सकते हैं। एडवांस मैंने जैसे कि आपको बताए थे कि यदि आप पूरा पैसा निकालते हैं तो उसको फुल विथड्रॉल कहा जाता है, और यदि आप कुछ अमाउंट निकालते हैं तो इसको एडवांस कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ जो निकासी की सीमा है 1 लाख रुपए कर दी गई है। आप एडवांस के तौर पे यहाँ आसानी से 1 लाख रुपए तक की राशि निकाल सकते थे। पहले ये लिमिट जो थी तो 50,000 थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अब इसमें देखिए बिना नियोक्ता की मंजूरी के भी ईपीएफ निकासी भी संभव है। तो पहले क्या होता था कि कंपनी का अप्रूवल होना ज़रूरी है, तभी आपकी ईपीएफ की जो राशि है वो निकाली जाती थी। लेकिन अब इस पर क्या होगा कि बिना कंपनी की मंजूरी जिस भी आप फर्म में काम कर रहे हो और आपका ईपीएफ का अकाउंट है, आपका ईपीएफ जमा हो रहा है, तो आप यहाँ इस पैसे को निकाल सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आपको आपका यूएएन जो है वो आधार कार्ड से लिंक होगा, तभी देखिए इमरजेंसी में आप इस ईपीएफ अमाउंट को निकाल सकते हैं। अब देखिए ईपीएफ निकालने को लेकर देखिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैं कुछ आपको डिटेल में बता दूं। तो देखिए यदि आप पूरा जो अमाउंट है आपका, पूरी राशि है, यदि आप उसको निकालना चाहते हैं तो इसके लिए देखिए करना क्या होगा कि रिटायरमेंट या 2 महीने बेरोजगारी के बाद आप इस अमाउंट को निकाल सकते हैं। देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी एज में जो नौकरी करी है, अब वो जब रिटायरमेंट होने वाले हैं उसके बाद आप इस राशि को जो है तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। या फिर देखिए दूसरी कंडीशन इसमें ये भी रखी गई है कि यदि आप 2 महीने तक बेरोजगार हैं, आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं और आपकी ईपीएफ राशि जो है तो उसको आप उस कंडीशन में निकाल पाएंगे। और देखिए दूसरी कंडीशन ये है एडवांस निकासी। एडवांस निकासी मतलब कि कुछ आप अमाउंट जो निकालना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में देखिए आपके सामने यहाँ ऑप्शन है। यदि आप मेडिकल के लिए निकालना चाहते हैं, घर बनाने के लिए, शादी के लिए, तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ आपको 1 लाख रुपए तक आप यहाँ ईपीएफ निकाल सकते हैं। थर्ड देखिए कंडीशन ये होगी कि इसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो देखिए आपका यूएएन, आधार, बैंक डिटेल्स, ये तीनों आपको यहाँ डिटेल्स यहाँ फिल करने होंगे। और इसके बाद देखिए प्रोसेसिंग की यदि हम टाइम की बात करें तो 7 से 10 दिनों के अंदर आपकी जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पे, जो बैंक अकाउंट आप यहाँ सबमिट करेंगे उसमें ये क्रेडिट कर दी जाएगी। इसके साथ ही देखिए किस पोर्टल से आपको ये पूरा काम करना है। तो देखिए ईएफ इंडिया, epfindia.gov.in या फिर उमंग ऐप के माध्यम से आप इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको ईपीएफ नहीं निकालना है और आप ये चाहते हो कि हमें हमारा ईपीएफ अभी तक कितना है, कितना हमारा बैलेंस हो चुका है, तो उसको कैसे हम चेक करें। तो इसके लिए देखिए आपको इसका सिंपल सा जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ऑनलाइन यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और व्यू पासबुक पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक है? वहाँ से आप इसको चेक कर पाएँगे। इसके साथ ही दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एसएमएस से रजिस्टर्ड जो आपका नंबर है, उस पर आपको EPFOHOUAN टाइप करके आपको इस नंबर पे भेजना होगा। तो रिटर्न में आपको वहाँ से आपका ईपीएफ बैलेंस का मैसेज आ जाएगा, या फिर आपको उमंग ऐप डाउनलोड कर और उस पे ईपीएफ वाले सेक्शन में जाके आप वहाँ से भी अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं।
अब देखिए आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली, इसके बाद लास्ट में अब आता है कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं ईपीएफ को लेकर। तो देखिए ईपीएफ से पैसे निकालने की जो पात्रता है वो कौन-सी है? तो ईपीएफ से पैसे देखिए आप रिटायरमेंट की कंडीशन पे निकाल सकते हैं, बेरोज़गारी की कंडीशन पे निकालते हैं या फिर आप ख़ास ज़रूरत जैसे मेडिकल हो गया, घर होगा, इस तरह की कोई इम्पोर्टेंट यदि कंडीशन क्रिएट हो चुकी है तो उस कंडीशन में आप ईपीएफ के पैसे को निकाल सकते हैं। अब देखिए ईपीएफ ट्रांसफ़र कैसे करें? तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है जैसे कि आप किसी पुरानी फ़र्म में पहले काम कर रहे हैं, फिर आपने उस फ़र्म को छोड़ के किसी दूसरी फ़र्म में आपने जॉइन कर लिया, तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि नई नौकरी में आपको यूएन पोर्टल से पुराने अकाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा। ईपीएफ और टैक्स नियम क्या है? तो 5 साल से पहले निकासी पर टैक्स लगता है, बाद में नहीं। तो आपका यदि यहाँ ईपीएफ 5 साल तक जमा हो चुका है, तो आपको यहाँ कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद यदि आप 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ कोई टैक्स नहीं देना है। अंत में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यदि आप को ईपीएफ क्या है, ईपीएफ से कैसे पैसे निकालना है, ईपीएफ एडवांस निकासी प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ें मैंने आज की वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया है। उसके बावजूद आपके मन में कोई यदि सवाल है, तो जैसे कि आपको ईपीएफ क्या है, ईपीएफ से पैसे कैसे निकालें, ईपीएफ ऑनलाइन निकासी कैसे करें, ईपीएफ निकासी के लिए नियम क्या है, ईपीएफ बैलेंस कैसे चेक करें, इन सारे सवालों का हालाँकि मैंने आपको जवाब पहले ही दे दिया है। लेकिन उसके साथ ही आप यदि फिर से आप चाहते हैं कि आप इस आर्टिकल को फिर से एक बार पढ़ पाओ, तो इसकी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करके आप इस आर्टिकल को फिर से एक बार पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, जो कि सरकारी सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है। आपका यदि ईपीएफ अकाउंट खुला हुआ है और आपकी कुछ राशि वहाँ जमा हो चुकी है, आप ईपीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हैं, ईपीएफ निकालना चाहते हैं, आप रिटायरमेंट से हो चुके हैं, तो ये तीनों ही कंडीशन में आप ईपीएफ से जुड़े सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी डिटेल्स आपको मिलती रहे, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।